Hello viewers, I'm Ishfaq Ahmed and you are watching Education Online with Ishfaq Ahmed. This is the fourth video of vector series in which we have to solve the problems associated with vectors chapter from syntax. So let's solve these problems further. Problem number 15 जिसमें हमें A और B के दरमियान एंगल डिटरमाइन करनी है. A और B दोनों वेक्टर हमें दिए गए हैं. एंगल डिटरमाइन करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए होगी ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड. तो ए की मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला इस्तेमाल किया, वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट किए, जिसके बाद हमें ए की मैग्नीट्यूड 3 मिल गई. इसी तरह से बी की मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए हमने अगेन वही फार्मूला लिखा और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी 7 मिल गया. अब डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स होती है लाइक कंपोनेंट्स की डॉट प्रोडक्ट, x कंपोनेंट ऑफ a एंड b, y कंपोनेंट ऑफ a एंड b, z कंपोनेंट ऑफ a एंड b. तो जिसके बाद हमें आंसर मिल गया 4. तो डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय ab. अब a डॉट b की वैल्यू 4 वो सब्स्टिट्यूट करेंगे आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन. cos हम इधर ले आए, cos इनवर्स हो गया a डॉट b की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू. जब हमने ये तीनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास वैल्यू आ गई cos इनवर्स 4 बाय 3 इंटू 7 मीन्स 21. तो इसकी cos इनवर्स निकालेंगे, दैट इज 79 डिग्री. प्रॉब्लम नंबर 16 कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a दिस onto the direction of vector b this. तो वेक्टर की प्रोजेक्शन अगर डिटरमाइन करेंगे तो प्रोजेक्शन डिटरमाइन करने का तरीकेकार होता है कि एक वेक्टर जिसका प्रोजेक्शन आपने डिटरमाइन करना है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, तो दूसरे वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, जिसको आप कह सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड. तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और बी की मैग्नीट्यूड का वैल्यू. तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ गया कि ऊपर वाले दोनों डॉट प्रोडक्ट के थ्रू 4 + 8 + 7 आ गया, और ये हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ गया 16 16 49. तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 19/9. सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर. प्रॉब्लम नंबर 17 कह रहा है फाइंड द एंगल्स अल्फा बीटा गामा व्हिच वेक्टर a दिस मेक्स विद द पॉजिटिव x y z प्लेन रेस्पेक्टिवली. तो एक वेक्टर है a जो कि 3 डायमेंशनल वेक्टर है, वो x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ क्या एंगल्स बना रहे हैं वो हमें डिटरमाइन करनी है. उसके लिए ये हमने एक क्यूब ले लिया जो कि तीनों एक्सिस हैं जिसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं. ये x एक्सिस है सपोज, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है. तो ये वेक्टर जो x एक्सिस के साथ इस तरह से एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है वो अल्फा है, y एक्सिस के साथ यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो बीटा है, और z एक्सिस के साथ यहाँ पे जो एंगल बन रही है ये गामा है. ये हमें एंगल डिटरमाइन करनी है. तो x एक्सिस पे एक वेक्टर होता है i, y पे j और z पे k. हम असल में ये एंगल इस वेक्टर की उनके साथ डिटरमाइन करेंगे. सो उसके लिए हम सोल्यूशन इस तरह से लेते हैं कि हमने डॉट प्रोडक्ट ली a और i की डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड i का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इस वजह से हमने नहीं रखा, क्योंकि ये जो 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो हाइड हो जाता है. ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो ये a और i का मैग्नीट्यूड इस तरफ डिवाइड कर रहा है. अल्फा हो गया cos इनवर्स a डॉट i डिवाइडेड बाय a. तो हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a की और a के मैग्नीट्यूड की. जब वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमने a की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट की इंटू आई भी है डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड 7 है, जो कि हम अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 7 आएगी. 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और जो है 2 का स्क्वायर. तो यहाँ पे i कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि अनलाइक यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा 0 रिजल्ट देते हैं. तो ये cos इनवर्स 3/7 आ गया.
जो कि हमने जब इसका इनवर्स वैल्यू निकाला, दैट इज अल्फा इक्वल टू 64.6 डिग्रीज. दिस इज डिग्री, नॉट जीरो हेयर, दिस इज डिग्री. तो इसी तरह से हम बीटा डिटरमाइन करेंगे. तो बीटा डिटरमाइन करने का तरीकेकार वही सेम है, फार्मूला यही लेंगे, लेकिन यहाँ पे जे लेंगे, वो लिया हमने, उसको सॉल्व किया. तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास एंगल की वैल्यू मिल गई 149. तो सेम प्रोसीजर गैमा के लिए भी है कि गैमा के लिए हम के कंपोनेंट लेंगे क्योंकि के के साथ एंगल डिटरमाइन करनी है. तो हमने वेक्टर ए सेम लिया, के लिया, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सेम, तो 2/7 आ गया, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें एंगल मिल गई 73.40 डिग्री. तो इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 18 है. प्रॉब्लम नंबर 18 कह रहा है फाइंड द वर्क डन मूविंग एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है इतनी, दिस इज द फोर्स, और जो पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, वो इतना कवर हो रहा है. आपको वर्क मालूम करना है. वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स और आर की जो है ना, जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें वर्क दे रही होगी. तो जब कंपोनेंट्स में वेक्टर्स होते हैं तो हम लाइक कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ये पहले हमने दोनों वेक्टर रख दिए यहाँ पे. अब लाइक कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3, और ये जो जे कंपोनेंट और ये के कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई कर दिए. तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, ये +5 आ रहा है. तो टोटल फाइनल आंसर हमारे पास आ गया वर्क इक्वल टू 9 जूल. So this is the problem solution for this video. For further solution, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.